नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द वायर बुलेटिन में। मैं रितु तोमर एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीजेआई को पत्र लिखकर कहा, सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। दिल्ली दंगों की स्वतंत्र जांच के लिए पूर्व जजों, वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की समिति बनी। निर्भया ट्रस्ट ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को अंजाम देने वालों को टिकट न दे राजनीतिक दल। और एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया, दुनिया भर में 2 करोड़ 90 लाख महिलाएं आधुनिक दास्ता की शिकार। और अब खबरें विस्तार से। आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज के खिलाफ शिकायत की है। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज और अगले सीजेआई बनने वाले जस्टिस एन.वी. रमन्ना पर आंध्र प्रदेश सरकार के प्रशासनिक कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया है। बता दें कि 8 पन्ने वाले इस पत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि टीडीपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से जस्टिस रमन्ना की नजदीकी जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूं। उन्होंने साथ में ये भी आरोप लगाया कि जस्टिस रमन्ना हाईकोर्ट की बैठकों को प्रभावित करते हैं। इसमें कुछ मान्य जजों के रोस्टर भी शामिल हैं। बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े अहम मामलों में सुनवाई का काम कुछ विशेष न्यायाधीशों को ही आवंटित किया जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि जस्टिस रमन्ना टीडीपी और हाईकोर्ट के कुछ मान्य जजों के बीच साठगांठ है। बता दें कि अपने आरोपों के समर्थन में उन्होंने कुछ दस्तावेज और पहले दिए गए अदालत के आदेश भी इस पत्र के साथ संलग्न किए हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस साल फरवरी महीने में राजधानी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर निष्पक्ष जांच करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों में काम कर चुके पूर्व लोक सेवकों के एक समूह कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप यानी सीसीजी ने पूर्व जज और इसके साथ ही वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की एक समिति बनाई है। इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लॉकुर हैं। इसके अलावा इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए.पी. शाह, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज आर.एस. सोडी, पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जी.के. पिल्लई और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पूर्व महासचिव मीरान चड्डा बोरवंकर शामिल हैं। ये कहते हुए कि ये एक गैर राजनीतिक समूह है जो संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। ये कहते हुए सीसीजी ने कहा कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए भयानक दंगे, हिंसा का पैमाना, लोगों की मौत और समुदायों के बीच सांप्रदायिक विभाजन की गहन जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये देखते हुए कि दिल्ली पुलिस द्वारा दंगों को लेकर की गई जांच की काफी आलोचना हो रही है, इसलिए इस तरह की समिति का गठन अब और भी अधिक जरूरी हो गया है। बता दें कि समिति को अपनी प्रक्रिया तैयार करने की अनुमति दी जाएगी और अपना काम शुरू करने के 12 सप्ताह के भीतर उसे अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। और अब अगली खबर। साल 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता के परिवार द्वारा बनाए गए निर्भया ज्योति ट्रस्ट ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को अंजाम देने वालों को बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दें। ट्रस्ट ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक दलों को वोट बैंक की राजनीति में शामिल न होकर बिहार चुनाव में बेदाग पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देना होगा। बयान में कहा गया कि हम अनुरोध करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को अंजाम देने की पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट न दिया जाए। अगर राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के बजाय इस बात को ध्यान में रखकर टिकट देंगे तो न केवल बेदाग पृष्ठभूमि वाले लोग विधानसभा पहुंचेंगे, बल्कि इससे महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव भी बढ़ेगा। बता दें कि हाथरस में सामूहिक बलात्कार के बाद दम तोड़ चुकी 19 साल की दलित युवती के परिवार का दुख बांटने पहुंच रही सभी पार्टियों से ट्रस्ट ने अपील की है कि वो गंभीरता से सोचे और किसी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को विधायक, सांसद और मंत्री नहीं बनने दें। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। एक नई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में कम से कम 2 करोड़ 90 लाख महिलाएं आधुनिक दास्ता यानी स्लेवरी की शिकार हैं। ये जबरन श्रम, जबरदस्ती विवाह, बंधुआ मजदूरी और घरेलू दास्ता आदि के रूप में मौजूद है। दास्ता के खिलाफ काम करने वाले संगठन वॉक फ्री की को-फाउंडर ग्रेस फ्लोरेस का कहना है कि इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में 130 महिलाओं और लड़कियों में से एक आधुनिक दास्ता की शिकार है और ये संख्या दरअसल ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से अधिक है। उन्होंने दरअसल संयुक्त राष्ट्र में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दरअसल हकीकत ये है कि जितने लोग आज के समय में दास्ता में जी रहे हैं, दरअसल उतने कभी भी मानव इतिहास में
नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वॉक फ्री आधुनिक दास्तां की व्याख्या को एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का व्यक्तिगत अथवा इसके साथ ही आर्थिक लाभ के लिए शोषण करता है के तौर पर व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि वॉक फ्री और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा किए गए सर्वे से पता चलता है कि 130 महिलाओं और लड़कियों में से एक आधुनिक दास्तां यानी स्लेवरी की शिकार है। बता दें कि स्टैग्ड ओट्स की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि यौन उत्पीड़न के सभी पीड़ितों में 99% महिलाएं हैं, जबरदस्ती विवाह के सभी पीड़ितों में 84% और जबरदस्ती श्रम के सभी पीड़ितों में 58% महिलाएं हैं। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।